ओके अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये आपको सिर्फ एक बार लर्न करना है, आपको ना तो राइट डाउन करने की जरूरत है और ना ही आप इसे फेयर नोटबुक में लिखोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ पता होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स जो दे रखे हैं, एनर्जी हो गई या फिर एंगुलर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, चार्ज हो गया, इनको कुछ ना कुछ हमें यूनिट्स देनी पड़ेंगी ना, हम इसको मेजर कैसे करेंगे। इसलिए हमें इनको इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ नेम, पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे एक हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड हो गई हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये हमारी 2 टाइप की हमारी क्वांटिटीज हो गई। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? मतलब फंडामेंटल क्या है? जो बेसिक यूनिट हमने अजम्पशन कर लिया है कि ये डिराइव्ड यूनिट से नहीं डिराइव की जा सकती, मतलब फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हो गई कुछ। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जो हम फंडामेंटल के बिहाफ पर डिराइव करते हैं। जैसे मान लिया हमने फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी लेंथ हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की, इसको लेंथ को हम मेजर करेंगे किसमें? लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में, ठीक है। तो जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? वो होगी एरिया। इसका एग्जांपल क्या होगा डिराइव्ड क्वांटिटी का? एरिया। कि जैसे ये हमारा हो गया, एरिया कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर का? एक इसकी लेंथ ये हो गई, एक इसकी लेंथ ये हो गई, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट हो गई। ये हमारी क्या हो गई? फिजिकल यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। देन इसके बाद आता है आपका फिजिकल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो यही एग्जांपल है। फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। और ये क्या हो गई हमारी? जैसे मीटर से कोई भी चीज निकालेंगे हम, जैसे आपने पढ़ा है कि मीटर एक लेंथ की यूनिट होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है? ये हो गई हमारी लेंथ की यूनिट एंड टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट होगी जैसे वेलोसिटी की यूनिट हो गई। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने किससे निकाली है? इन फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स में। अब कौन यूनिट्स किस किस में मेजर की जाती हैं? कौन कौन से सिस्टम होते हैं? एक तो यूनिट का सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, हमने पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा है सीजीएस सिस्टम। 11th क्लास में एक छोटा सा और भी दे रखा है एफपीएस सिस्टम, जिसमें कि सीजीएस में क्या होता है? जैसे सी सेंटीमीटर लेंथ होगी, सीजीएस में क्या होगा? सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स हैं यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के। सीजीएस सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया और एमकेएस। सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? लेंथ होती है हमारी सेंटीमीटर और मास किस में होता है हमारा? ग्राम्स में एंड जो टाइम होता है वो किस में होता है हमारा? सेकेंड में। टाइम होता है हमारा सेकेंड में। ये दोनों सेम है, एमकेएस को ही डिफाइन करके लिखा हुआ है हमने। मास हमारा होता है किसमें? सॉरी, लेंथ हमारी किस में होती है? मीटर में एंड मास होता है हमारा केजी में एंड टाइम हमारा किस में होता है? सेकेंड में, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसी को स्टैंडर्डाइज करके हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स बना दी है। और एफपीएस में क्या होता है? एफपीएस में लेंथ जो होती है वो फुट में होती है और पाउंड होता है मास की यूनिट और सेकंड क्या होते हैं? ये टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की फिक्स है हमेशा, इन तीनों सिस्टम में टाइम की क्या है? फिक्स है यूनिट।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट्स का है डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिफरेंशिएट किया गया है कौन कौन से सिस्टम्स में। अब एक टॉपिक है हमारा छोटा सा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। देन इसके बाद हमारा ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये काफी हो जाएगा, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कल मैंने ऑनलाइन में भी ट्राई किया था, लेकिन 2 बच्चे ही आए थे, तो उनके लिए फिर उनके नेक्स्ट बच्चों जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, और बेस ही कमजोर होता है तो फिर आगे का सारा टॉपिक कैंसिल हो जाता है, मतलब बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत हम बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक से करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, ज्यादा मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगी। थोड़े से शुरुआत करते हैं, फिर आगे एंड में हमारा सिलेबस हो जाएगा इजीली कंप्लीट। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है मास। कोई भी ले लो, वो तो फर्स्ट हमारी होती है मास, सेकंड हमारी होती है लेंथ, थर्ड हमारा होता है टाइम, फोर्थ हमारा होता है टेम्परेचर। ये याद रखनी है। आपको पता है ये एक वाइवा क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे से, और वो इसमें भी कंफ्यूज हो गया था। नर्वस हो जाते हैं ना बच्चे वाइवा में, इसलिए। टेम्परेचर, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ हमारा क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ हमारी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर इसी को बोलते हैं, और में डाल के हम लिख देते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हम किसी और यूनिट्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इनके बिहाफ पे हम कुछ और तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन विदाउट दीज इक्वेशंस, विदाउट दीज क्वांटिटीज हम किसी और क्वांटिटी को मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इनको किस में मेजर करते हैं, ये होता है केजी में, किलोग्राम। लेंथ किस में होती है, मीटर में। टाइम होता है सेकेंड में। टेम्परेचर होता है केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट हमारा किस में होता है, एम्पियर। ये होता है केल्विन। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी होती है कैंडला, जिसको CD से डिनोट करते हैं, कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, मोल से। ये लिखा ऐसे जाता है, वैसे मोल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वांटिटीज। इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ऐड हैं। वो कौन कौन सी ऐड हैं कि एक तो प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, आपको इनकी पता होनी चाहिए। इन्हीं के बिहाफ पे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालेंगे, लेकिन ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसी में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट क्या है, प्लेन एंगल, एंड सेकंड क्या है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं हम रेडियन से, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है RD, एंड इसका होता है स्टेरेडियन, जिसको हम करते हैं SR से। ठीक है, ये हमारी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज करेंगे, और कुछ यूनिट्स भी निकालेंगे। कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जैसे लाइट ईयर हो गया, पारसेक हो गया, और इनमें रिलेशनशिप हो गया। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी टर्म्स हम ऐड करेंगे इसमें इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। बी सेफ।